हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 ऑफ क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है। इवैल्यूएट, पहला पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम डिग्री देखते हैं। ठीक है, डिग्री कौन सी गिवन है। इसमें स्टैंडर्ड डिग्री कोई सी भी नहीं गिवन, ठीक है, दैट इज हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर हमें गिवन होता 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, अगर इनमें से कोई डिग्री गिवन होती तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, क्योंकि इन डिग्रीज की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चार्ट पढ़ा है एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते और आंसर आ जाता। लेकिन हमें इसमें से कोई सी भी डिग्री नहीं गिवन, हमें गिवन है 63, 27, 17 एंड 73 डिग्री। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो जब भी हमें स्टैंडर्ड डिग्री नहीं गिवन होती तो हम देखते हैं यार कॉम्प्लीमेंट्री हिट तो नहीं कर रहा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले, क्योंकि जब हमें स्टैंडर्ड डिग्री गिवन नहीं होती तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले यूज होते हैं। देखो 63 प्लस 27, 63 प्लस 27 होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं पता तो एक्सरसाइज 8.3 पूरी उसी में बेस्ड है। ठीक है, मैंने उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। अब देखो 63 प्लस 27 डिग्री होता है 90 डिग्री, ऐसे ही 17 प्लस 73 डिग्री भी होता है हमारा 90 डिग्री। दैट मीन्स इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे यूज करेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री गिवन है, ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 63 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले देखो जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे। वैसे तो ओवरऑल हमारे 6 फॉर्मूलेज हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज होंगे। देखो बताता हूँ कौन से। साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए। ठीक है, दैट मीन साइन हमारा कन्वर्ट होता है कॉस में और कॉस हमारा कन्वर्ट होता है साइन में। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, 63 को लिख दिया 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, ऐसे ही क्यों रहने दिया वो देखना आप अगले स्टेप में। ठीक है, आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। देखो इसमें स्क्वायर गिवन है, दैट इज जब मैं साइन को कन्वर्ट करूंगा कॉस में, ठीक है, तो कॉस में जब कन्वर्ट होगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ऐसे हमारी कोई आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आप 1-2 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अब देखो नीचे गिवन है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, 90 माइनस 73 17 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को ऐसे ही लिख देना। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, ठीक है, एक बार स्क्वायर भूल जाओ, तो हमें गिवन है साइन 90 माइनस 27, और आप इसको इससे कंपेयर करो, साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो 27 डिग्री हो गया हमारा ए। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए, तो इसे आप लिख सकते हो कॉस ए क्या हमारा 27 डिग्री। ठीक है, देखो स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर आप ऐसे ही लगा सकते हो, स्क्वायर का मतलब होता है कि जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके। ठीक है, तो स्क्वायर हम ऐसे ही पुट कर सकते हैं। अब आगे देखो, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ऐसे कॉपी कर दो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, अब देखो हमें गिवन है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। ठीक है, तो इससे कंपेयर करो, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो 73 डिग्री हो गया हमारा ए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन ए, तो इसे आप लिख सकते हो साइन ए क्या हमारा 73 डिग्री, स्क्वायर गिवन है स्क्वायर ऐसे पुट कर दो। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसे पुट कर दो, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो अब तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ओवरऑल 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है, लेकिन हमारी उनमें से एक इसमें यूज होगी। ठीक है, आइडेंटिटी देखो कौन सी है, आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, दैट इज अगर एंगल सेम हो, साइन के साथ भी एंगल ए गिवन है,
और कॉस के साथ भी एंगल ए गिवन है और दोनों का स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो वो इक्वल्स टू होता है 1 के। अब देखो यहाँ पे भी 27 डिग्री गिवन है और यहाँ पे भी 27 डिग्री गिवन है और दोनों के साथ स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 अपॉन, नीचे देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 73 डिग्री गिवन है और यहाँ पे भी 73 डिग्री गिवन है और दोनों का स्क्वायर है, तो इसे भी लिख सकते हैं हम 1, दैट इज 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। आंसर आ गया हमारा 1। ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो ब्रीफ में हमने इस पार्ट में क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि स्टैंडर्ड डिग्री वाला कोई एंगल तो नहीं गिवन, तो मैं स्टैंडर्ड डिग्री वाला कोई सा भी एंगल गिवन नहीं था। फिर हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 63 प्लस 27 होता है 90 और 17 प्लस 73 भी होता है 90, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले यूज करे और हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने एक आइडेंटिटी यूज कर ली, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जब हमने इसे अप्लाई करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें स्टैंडर्ड एंगल हमें कोई सा भी नहीं गिवन, जो हमें गिवन है वो है 25 डिग्री, 65 डिग्री और फिर 25 डिग्री फिर 65 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल्स अगर गिवन होते, कौन से एंगल्स होते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स, जैसे 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, इन पांचों डिग्रीज की वैल्यू हमें पता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट पता है, तो उसमें से हम वैल्यू देखते और पुट करके आंसर निकाल लेते। लेकिन अब इसमें से कोई सी भी डिग्री गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स स्टैंडर्ड डिग्री वाले एंगल यूज नहीं हो रहे होते, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो देखो 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री होता है हमारा 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो जब ये 90 डिग्री आ रहा है, तो हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे यूज करेंगे। ओवरऑल वैसे तो हमने 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले पढ़े हैं एक्सरसाइज 8.3 में। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे सिर्फ यूज होंगे दो फॉर्मूले। देखो कौन से, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए एंड कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू साइन। ठीक है, ओवरऑल 6 है, लेकिन इस पार्ट में हमारे 2 फॉर्मूले यूज होंगे। अब देखो कन्वर्ट करके यूज करते हैं, कैसे करेंगे। अब देखो साइन 25 डिग्री लिखा है, तो साइन 25 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 25 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। भाई 25 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री ऐसे कॉपी कर लो। अभी बताऊंगा रीजन ऐसे क्यों कह रहा हूं मैं। प्लस अब देखो cos 25 डिग्री लिखा है, तो cos 25 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, cos 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, और sin 65 डिग्री को ऐसे लिख लो, sin 65 डिग्री। अब देखो मैंने क्या करा, एक साइड तो मैं साइन को चेंज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा cos में चेंज। ठीक है, जब ये cos में चेंज होगा, ये आएगा cos 65 डिग्री और ये भी cos 65 डिग्री होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला cos होगा हमारा साइन में चेंज, तो ये दोनों साइन से मल्टीप्लाई होके ये हमारा साइन स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 8.4 की इंट्रोडक्शन में बताई थी। ओवरऑल 3 आइडेंटिटीज बताई थी, उसमें से एक आइडेंटिटी यूज करूंगा। ठीक है, तो हमारा ये रहेगा प्रोसीजर जो हम फॉलो करेंगे। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो 65 डिग्री हो गया हमारा ए। ठीक है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, तो इसे आप लिख सकते हो कॉस ए क्या है हमारा 65 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 65 डिग्री प्लस, अब देखो cos 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस ए, हमारा 65 डिग्री हो गया एंगल ए, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए, तो इसे आप लिख सकते हो साइन 65 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री।
अब देखो cos 65 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 65 डिग्री इज cos स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हो आप, प्लस sin 65 डिग्री मल्टीप्लाई बाय sin 65 डिग्री इज sin स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। इसलिए मैंने करा एक साइड तो मैं साइन को कन्वर्ट कर लिया, मुझे पता है जब मैं साइन को कन्वर्ट करूंगा तो कॉस में आ जाएगा, तो हो सकता है आगे जाके स्क्वायर हो जाए, ठीक है। एंगल सेम आ गए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे यूज हो रहे थे। ऐसे एक तरफ मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया। अब देखो हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन में, उसमें से एक आइडेंटिटी थी कौन सी, ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, जिसमें हमारा एंगल होता था, ए होता था हमारा एंगल, ठीक है। इसमें क्या था, अगर सेम एंगल है, साइन स्क्वायर के साथ भी सेम एंगल है और cos स्क्वायर के साथ भी सेम एंगल है, तो हमारा आंसर आ जाता था 1। अब देखो इसमें हमारा ये भी 65 डिग्री है और ये भी 65 डिग्री है, ये साइन स्क्वायर के साथ है, ये cos स्क्वायर के साथ है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो इस पूरे पार्ट का आंसर आ गया हमारा 1, ठीक है। समझ में आया, कुछ नहीं करा इन पार्ट में, हमने सिर्फ आइडेंटिटी यूज करी, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 वाली, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और एक्सरसाइज 8.4 या ट्रिग्नोमेट्री में से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।